नमस्कार दोस्तों। क्या आप एक सैलराइज्ड पर्सन हैं? क्या आप आर यू ए सैलराइज्ड पर्सन? तो आप हमारे सही चैनल पर आए। ठीक है। क्या आपको फाइनेंशियल फ्री होना है? क्या आपको 1 करोड़ रुपया कमाना है? क्या आपको एक अच्छा घर बनाना है? क्या आपको अच्छा जगह पे सेटल होना है? यानी एक सैलराइज्ड पर्सन उसका सैलरी को ऐसा मैनेज करे, एक सैलराइज पर्सन उसकी अमाउंट को, उसका मंथली सैलरी को ऐसा मैनेज करे ताकि उसको रिटायरमेंट जाने से पहले यानी 15-20 साल के अंदर उसके पास लगभग 90 लाख से तकरीबन 1 करोड़ के अमाउंट मिले, ताकि वो बेहतर ज़िंदगी जी सके, अच्छा जगह पे सेटल हो पाए, एक अच्छा जो होम ड्रीम है बना वो बना पाए। नहीं तो अगर इसका बारे में अभी नहीं सोचेंगे तो आप कितना भी पैसा कमा ले तो आपका पैसा, आपका सैलरी से आप एक फाइनेंशियल फ्री नहीं हो पाएंगे, बस ज़िंदगी भर ऐसे ही नौकरी करता रहना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको एक अच्छा सलाहकार की ज़रूरत है और एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइज़र की ज़रूरत है। नहीं तो आप सालाना 50,000 कमाए, 60,000 कमाए, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पाते, अगर आपका सैलरी 50,000 है, अगर आप आज उसको मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर आपका सैलरी 70 से 80,000 होगा तो वो भी, उसी को भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। क्यों? आपको वो तरीका पता नहीं, वो पैसा कैसे मैनेज किया जाता है। तो इसलिए मैं इसको जानने के लिए आपको मैं रेकमेंड करता हूँ। कई सारे अच्छे अच्छे बुक है, जैसे साइकोलॉजी ऑफ मनी है, रिच डैड पुअर डैड है, ये सारे लिटिल बुक, कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। एक तो गीगल आप एक है, फ्री इंडियन आप है, प्लेटफॉर्म है, उसमें आप ऑडियो समरी सुन सकते हैं। नहीं तो आप और एक बुक है कुकू एफएम में, एक फ्री ऑडियो बुक समरी मिल जाता है। एक आपका अच्छा जानकारी मिल जाएगा, मतलब एक रिच डैड की सोच कैसा होता है, एक पुअर डैड की सोच कैसा होता है, आपको फाइनेंशियल फ्री होने के लिए क्या क्या ज़रूरत पड़ता है लाइफ में। तो ये होगा, पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है, पैसा को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपने ऐसे जानना चाहते तो आप लास्ट तक बने रहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो लर्निंग मिलेगा ही। ठीक। तो ये देखिए, तो मेरा सफ़र आपको लेके जाएगा इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना भी तो आपने क्या करना है, उसको नेट में यूट्यूब में सर्च करना है, जानना है। ठीक है, इंडेक्स फंड क्या है, कैसे काम करता है, आपको वो इंडेक्स फंड कैसे पैसा कमा के देता है, जीरो कैपिटल रिस्क के। आप ये मत सोचिए आपका सैलरी, जैसे कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे LIC हो गया, जैसे SBI का कई सारे इंश्योरेंस पॉलिसी, वो पैसा को जो आपसे लेते हैं, कई सारे फिक्स डिपॉजिट वाले लेते हैं, बैंक कमर्शियल कितना भी, जो फिक्स डिपॉजिट आपसे लेते हैं, क्या वो लॉकर में डाल के रखते हैं? क्या नहीं ना, ऐसे कहीं तो पैसा तो लगाते हैं। तो ये है इंडेक्स फंड में ये लोग लगाते हैं, जो कि एक पैसिवली मैनेज्ड फंड है। जब वो एक 20 और 25 साल के बाद आपको एक 100% रिटर्न या 20% रिटर्न आप SIP कैलकुलेटर करेंगे, SIP सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट निवेश है वो कैलकुलेट करोगे, आपको तो पता चलेगा कितना रिटर्न हो रहा है। ठीक है। तो ये है इंडेक्स फंड। आपको जानकारी नहीं है तो मैं एक बुक रिकमेंड करता हूँ, क्या है, द लिटिल बुक कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग, जॉन जी बोगले का बुक है। उसको बुक को रिव्यू सुनना है, नेट में सर्च करके जानना है क्या चीज़ें, फिर आपको एक अच्छा जानकारी मिलेगा इंडेक्स फंड के बारे में। तब आपको एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, तो फिर आप सोचेंगे सही है गलत है। और तब भी विश्वास नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, आपका किसी बैंक अकाउंट है, चाहे आपका SBI में, चाहे एक्सिस बैंक है, चाहे कोटक महिंद्रा में, चाहे किसी बैंक में, उसका कस्टमर केयर को कॉल करके पूछना है इंडेक्स फंड क्या सही है गलत है। अगर जो मैं जो रिकमेंड करूँगा इंडेक्स फंड के बारे में, ये सही है गलत है, आपको खुद पूछ के उसका जानकारी ले लेना है और एक SIP कैलकुलेटर डाउनलोड करके रिव्यू मार लेना है, रिटर्न कितना मिलता है। ठीक है। ये देखिए, तो सक्सेसफुल योर ड्रीम विथ अस, मतलब आपका जो ड्रीम है घर बनाने का, अच्छा जगह पे सेटल होने का, बच्चे का शादी कराने का, कई सारे प्लानिंग है, हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, वो अच्छी सुरखुरू में कैसे हो पाए। तो हमारे साथ स्टार्ट करिए, देखते शुरू करता हूँ मैं। ये है, देखिए, ये जो म्यूचुअल फंड सिस्टम है ना, ये म्यूचुअल फंड सिस्टम जैसे बहुत पुराना सिस्टम है, ब्रिटिश टाइम पे स्टार्ट हुआ था। जैसे SBI ने 1965 में म्यूचुअल फंड का प्रोग्राम लॉन्च किया इंडिया में। 1965 से लेकर आज तक लगभग 70 साल हो गया है। तो वो अभी आज की डेट में वो 19 से 20% का रिटर्न दिया है, 19 से 20% अभी तक दिया है। ठीक है मेरे भाई, उसका इतिहास है, उसका रिकॉर्ड है। तो अभी जैसे मैंने चेक करके लिया हूँ, उनका जो म्यूचुअल फंड SBI MF से लिया हूँ,
आज वो रिव्यू देखा रहे 25% का रिटर्न, यानी 25% का रिटर्न बोलने से आपका 1000 रुपया का वो कितना करता है, 1,26,00,000 कर देगा। आप हमारी SIP कैलकुलेटर में 25% मार के 20 साल कैलकुलेट करिए, पता चलेगा कितना हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको SBI स्मॉल कैप का गारंटेड रिटर्न क्यों ना 1965 में कई सारे लोगों ने किया है, जो अभी आप ढूंढ रहे करने के लिए, जो आपको इसका बारे में पता नहीं है। कई सारे, जैसे जितना भी बैंक एम्प्लॉय है, जितना भी रेलवे सर्विस कर रहे, जितना भी डिफेंस पर्सनल है, ये लोगों ने सभी ने किए है। आपने क्यों नहीं किया? आपको जानकारी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, यही कमी है। नहीं तो अगर आपने ये नहीं किया, एक सैलराइज पर्सन के लिए को साधन क्या है बताइए? आप क्या कर, ड्यूटी रहते रहते क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं है। आपका एक सेकेंडरी बिजनेस भी नहीं है आप करने के लिए, तो एक पैसिवली मैनेज फंड करके बैठना चुपचाप 20 साल के लिए। तो आपको, आप रिटायरमेंट जाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 50 लाख 60 लाख। उसमें क्या हो पाएगा बताइए? एक अच्छा घर बनाएंगे, एक गाड़ी ले लेंगे, बाकी ज़िंदगी गुजरा कैसे होगा? तो इसलिए एक सबसे बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, आप अभी बैंक में जाके पूछना है जो स्मॉल कैप क्या है और ये निवेश करना सही है गलत है, आपको बता देंगे। तो आप अभी से SIP स्टार्ट करना है। SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, पर मंथ 2000, 1000, 500, आपका मर्जी है, आपका मर्जी, कितना भी निवेश करना चाहते हैं। और ये पैसे को जब चाहे तब निकाल सकते हैं। बैंक से पूरा डिटेल ले लीजिए, कोई डाउट नहीं। और मैं आपको सेकंड, ये फास्ट था, मैं सेकंड रिकमेंड करूँगा ये SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। ये इंडेक्स फंड में ये बोल रहा हूँ, ये पैसिवली मैनेज्ड फंड है। वो आपको जो पैसिवली मैनेजर, एक्टिव मैनेजर फंड मतलब जो एजुकेटिव होता है, जो म्यूचुअल फंड का जो मतलब एडवाइजर रहता है, मैनेज करता है, वो हमेशा वो कंपनी को चेंज करता रहता है। इसमें क्या पैसिव है, वो एक रेगुलेटरी बना गया बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, वो फिक्स कंपनियों में पैसा जाएगा। वो आपको लगभग 20 और 25 साल के बाद 25% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। अरे 2% कम हो गया तो क्या हो गया? वही 1 करोड़ होने वाला है, नहीं तो आपका पैसा कहीं होने वाला नहीं। मार्केट जगह बढ़ोतरी हो रहा है, जितना महंगाई बढ़ रहा है, आप यही मिडिल क्लास में रह जाएंगे, एक मिडिल क्लास ट्रैप में ही पड़ जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं तो आप पैसा का ना कंपाउंडिंग हो, ये क्या है, कंपाउंडिंग देता है, नहीं तो आपका पैसा भी कंपाउंडिंग नहीं होने वाला है मेरे भाई। सोचिए, पहला है ज्ञान ही, नॉलेज ही दुनिया को कंपाउंड करता है। नॉलेज ही आपको एक अमीर बनाता है, गरीब बनाता है। इसलिए ज्ञान हासिल करिए, अच्छे अच्छे बुक का रिव्यू सुनिए ना, कौन मना कर रहा है? फ्री टाइम मिलने के बाद कुकू FM में उठाइए, उसमें फ्री बुक समरी सुनिए, कौन मना कर रहा है? और लास्ट मेरा मैं 3 ही रिकमेंड करता हूँ। 3 क्या है? ये हो गया था निफ्टी मिड कैप हो गया, ठीक है, निफ्टी मिड कैप 150, और एक निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। एक SBI निफ्टी, ये मिड कैप लिखा है, ऐसे ही स्मॉल कैप 250 लिखा होगा, SBI का 250, ठीक है ना। स्मॉल कैप 250 क्या है? मिड कैप, मिड कैप के जगह से तो क्या है ना, आपको क्या करना पड़ेगा? ये मिड कैप के जगह पे आपको, मिड कैप का जगह पे क्या करना पड़ेगा आपको? स्मॉल कैप। ये है स्मॉल कैप, ठीक है। मिड कैप का जगह पे आपको स्मॉल कैप 250 एक SBI का स्टार्ट हुआ है, वो आपको करने से 3 फंड आपने कर दिया 500 में, 1000 आपका कैपेसिटी के हिसाब से, तो लगभग 20 साल के बाद आपको 1 करोड़ से ज़्यादा मिलेगा। आपका जो ड्रीम हाउस है, ड्रीम प्लान है, सब सक्सेस हो जाएगा। नहीं तो मिडिल क्लास ट्रैप में रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। तो मोबाइल उठाइए, किसी भी ब्रांच मैनेजर से बात करिए, 10 बार 8 लगा के, 10 बार 8 लगा के, कि इंडिया का किस कोने का ब्रांच मैनेजर से आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। बात करिए, जानकारी लीजिए, और SBI का किसी का भी आपको जो अच्छा लगे स्टार्ट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए।